सर, केंद्रीय मंत्री रणदीप बिट्टू ने जो है राहुल गांधी को देश का सबसे बड़ा आतंकवादी कहा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस देश में विश्वासघात करने वालों के साथ इस देश की कभी सहानुभूति नहीं रही। ये आज के ज़माने की जयचंद हैं जो भारतीय जनता पार्टी में जाकर अपने को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और बीजेपी से उनको प्रोजेक्ट मिला, एक असाइनमेंट मिला हुआ है कि जमकर झूठ बोलो, कीचड़ में लौटोगे तभी कमल खिलेगा। और ये पूरी तरह से कीचड़ के अंदर लौट कर झूठ इस देश के अंदर फैलाना चाहते हैं। वो ये भूल गए कि टेररिज्म जो है वो इस देश ने झेला है। हजारों हजार लोगों की जानें गई हैं, हजारों हजार परिवार इसमें बर्बाद हुए हैं। लोगों ने कुर्बानियां दी हैं टेररिज्म को खत्म करने के लिए। गांधी फैमिली ने कुर्बानियां दी हैं। खुद रवनीत बिट्टू के परिवार, उनके दादाजी जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, वो आतंकवाद के हाथों शहीद हुए हैं। तो आतंकवाद कोई ऐसी चीज नहीं है जो झूठ के सहारे आप किसी पे भी लेबल लगा दें, राजनीति करने के लिए किसी के ऊपर आतंकवाद का लेबल लगा दें। आतंकवाद से इस देश ने लड़कर दिखाया, जीत कर दिखाया है। और रवनीत बिट्टू जैसे लोग एक लड़ाई जो इस देश ने लड़ी है उसको राजनीतिक फुटबॉल का हिस्सा बनाना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि वो राहुल गांधी जो इस देश में मोहब्बत के लिए लड़ रहे हैं, वो राहुल गांधी जो नफरत के खिलाफ इस देश में पैदल चले पूरे देश के अंदर, वो राहुल गांधी जो 3 दिन पंजाब के अंदर हरमंदर साहिब में सेवा की है, पंजाब में पैदल चले, कश्मीर में पैदल चले, जहां पे अकेले पैदल चल के गले लगा के जो सड़क पे व्यक्ति दिखता था, जिसके साथ कोई जान पहचान नहीं, कोई इसकी सिक्योरिटी फ्रिस्किंग नहीं होती थी, उसको आगे बढ़कर गले लगा लेते थे। हर 10 मिनट में 15 मिनट में हमने देखा। क्यों करते थे? वो अपनी जान हथेली पर लेकर चलते रहे ताकि इस देश के अंदर नफरत का माहौल खत्म हो, इस देश के अंदर जो इस जुर्म हुए लोगों पे उनके दिलों पे मलहम लगे, इस देश के अंदर शांति का, प्रेम का संदेश जाए। ये राहुल गांधी की यात्रा थी और इस यात्रा से घबराकर भारतीय जनता पार्टी आज रवनीत बिट्टू जैसे लोगों को उनकी आड़ में तीर चला रही है। भारतीय जनता पार्टी रवनीत बिट्टू जैसे लोगों को खड़ा करके एक इस तरह का प्रहार करना चाहती है कि राहुल गांधी की छवि बिगड़े। वो ये भूल जाते हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। 10 साल उन्होंने अकूत पैसा लगाया है राहुल जी की इमेज को खराब करने के लिए। 10 साल उन्होंने देश के हर व्यक्ति के मोबाइल में नफरत भरे मैसेज दिन में 4-4, 5-5 बार भेजे हैं। और 10 साल की इस नफरत की खेती करने के बावजूद इस देश का लगभग 2/3 वोटर और 3/4 जनता बीजेपी की इस सोच से सहमत नहीं है। ये 2024 के चुनाव ने दिखा दिया है। तो काठ की हांडी है, ये बिखर गई है, लोगों ने असलियत पहचान ली है। और रवनीत बिट्टू जैसे लोग बीजेपी की राजनीतिक फुटबॉल बने हुए हैं। उनको एक डिसेंसी हम उनसे उम्मीद नहीं करते हैं। आज की तारीख में हमारा ये मानना है कि ऐसे लोगों की जमकर भर्त्सना होनी चाहिए, ऐसे लोगों की निंदा होनी चाहिए और इस देश की सरकार को भी आतंकवाद को राजनीतिक फुटबॉल नहीं बनाना चाहिए। लेकिन जब प्रतिपक्ष के लिए इस तरह के बयान लगातार देना और खास तौर पे उनको आतंकवादी बोल देना, इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, जो पौधा नरेंद्र मोदी ने लगाया, भारतीय जनता पार्टी ने लगाया, तो कभी आंदोलनकारी किसानों को आपने आतंकवादी बोल दिया, कभी सीए एनआरसी के खिलाफ जो करते थे उनको आप आतंकवादी बोलते थे। तो ये धारा तो वही है। तो आज उन्होंने राहुल गांधी को बोल दिया। ना किसान थे आतंकवादी, ना आंदोलनकारी आतंकवादी थे। और पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी के अंदर आज देश को जो झलक दिख रही है वो यही है कि इस देश को एक रखने के लिए अगर कोई सबसे बड़ी ताकत है, इस देश को में नफरत को मिटाने के लिए जो सबसे बड़ी ताकत है वो आज राहुल गांधी है। और इस बात पे इस पुराने 2024 के चुनाव ने भी मोहर लगाई है। और ये आने वाले दिनों में राहुल गांधी के साथ ये देश और ज्यादा खड़ा आपको दिखेगा, क्योंकि ये देश नानक का देश है, ये देश कबीर का देश है, ये देश गांधी का देश है और ये देश राहुल गांधी का देश के रूप में जाना जाएगा।